पेशावर की दीर कॉलोनी की मस्जिद में धमाका, 8 अफराद शहीद, 112 जख्मी। धमाके के वक्त मस्जिद में 1000 से जायद मदरसे के तलबा दर्स में शरीक थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि धमाका तलबा के दरमियान हुआ। दर्स देने वाले मौलाना रहीमुल्लाह मौजूदा तौर पर महफूज रहे। धमाके के चंद घंटों बाद मस्जिद में सफाई, जोहर की नमाज अदा की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं महंगाई कंट्रोल होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। गंदम और चीनी की दरामद से कीमतों में कमी आई है। वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में महंगाई पर 2.5 घंटे तवील बहस हुई। अरकान ने महंगाई के खात्मे के लिए तजावीज़ पेश की। अरकान का कहना था कि हल्के के अवाम महंगाई का रोना रोते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने गंदम की फी मन इमदादी कीमत में 200 रुपए इजाफे को किसानों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ करार दे दिया। उन्होंने कहा कि फी मन गंदम की कम अज कम कीमत 2000 रुपए मुकर्रर की जाए। किसानों को रिलीफ न मिला तो वो गंदम के बजाय दूसरी फसल काश्त करने पर मजबूर हो जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में किसी को वोट पर डाका डालने नहीं देंगे। 15 नवंबर को अवाम की जीत का जश्न मनाएंगे। अगर यहाँ धांधली की कोशिश भी की तो GB के अवाम के साथ इस्लामाबाद में धरना देंगे। स्कर्दू में जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद को पैगाम है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम शहीद भुट्टो के साथ है। अवाम का जज्बा देखकर यकीन हो गया है कि जीत सिर्फ तीर की होगी। BNP मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल और मरियम नवाज की लाहौर में मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत वादे पूरे नहीं कर सकी। हम हुकूमत के साथ चल रहे थे, वो रेंग रहे थे। हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हम आगे नहीं चल सके। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं कि FATF हो या IMF, नाअहल हुकूमत हर जगह नाकाम हो रही है। पाकिस्तान आज भी ग्रे लिस्ट में मौजूद है। किस बात के शादियाने बजाए जा रहे हैं? हम चाहते हैं कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकले। ये तकसीम सरकार है, नाअहल सरकार है, नामालूम सरकार है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि 2 साल में पाकिस्तान की मईशत क्रैश हो गई। महंगाई का 72 साल का रिकॉर्ड टूट गया। नाअहल और अनाड़ी हुकूमत को मुसल्लत कर दिया गया है। अनाड़ी ड्राइवर एक्सीडेंट करता है, हर रोज एक्सीडेंट की सजा आवाम को मिलती है। पेशावर धमाका इस बात का सबूत है कि हुकूमत अमन और अमान के क़याम में नाकाम हो चुकी है। मुआविन खुसूसी बराए सियासी अबलाग शहबाज गिल ने एहसन इकबाल के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि आपके लिए जमहूरियत वो है जो आपको फ़ायदा दे। PDM अपनी करप्शन बचाने में मसरूफ़ है। आज पेशावर में अंधोनाक वाक़या हुआ लेकिन इस पर भी सियासत की गई। नून लीग को अपनी करप्शन बचाने के सिवा कुछ याद नहीं। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ पूरे हफ्ते एहतजाज करेंगे। अवाम फ्रांसीसी मसनूआत का बायकॉट और ताजर फ्रांस के साथ मुआहदे मनसूख कर दें। इमरान खान जब भी बात करते हैं बोंगी मारते हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों पर पूरी दुनिया के मुसलमानों में शदीद गम गुस्सा है। आज़ादी इजहार की आड़ में नफरत अंगेज़ और तौहीन आमेज़ बयानिए से तशद्दुद पर उकसाना मुनासिब नहीं। कोशिश है OIC के प्लेटफॉर्म पर इस्लामोफोबिया का मामला उठाया जाए। सऊदी अरब की फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की अशात की मजम्मत। एक बयान में कहा कि इस्लाम को दहशतगर्दी के साथ मुंसलिक करने की कोशिश को मुस्तरद करते हैं। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की अशात के खिलाफ बांग्लादेश में एहतजाजी रैली, हजारों अफराद की शिरकत। मकबूजा कश्मीर पर भारत के कब्जे के खिलाफ कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम स्याह। मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत जमातों की अपील पर मुकम्मल हड़ताल।
श्रीनगर समेत मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मार्च, रैलीज और सेमिनार्स। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का हक़ खुद इरादियत के उसूल तक कश्मीरियों की हर मुमकिन मदद जारी रखने का आज़म। कहा, अब भी भारत से कहते हैं हम अमन चाहते हैं, अमन के लिए कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत देना होगा, अमन से ही तरक्की की राहें खुलेंगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा, तारीख़ और वक्त कश्मीरियों के साथ है, कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलने तक पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। कश्मीर पर भारतीय तसल्लुत के खिलाफ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज। आलमी बरादरी से भारतीय मजालिम का नोटिस लेने का मुतालबा। कश्मीर कमेटी पंजाब के ज़ेर एहतमाम लाहौर में वॉक और तकरीब। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब की शिरकत। उस्मान बुज़दार ने कहा कि कश्मीरियों की हिमायत से एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। लाहौर और कोयटा में रैलीज। मोहम्मद, मुजफ्फरगढ़, हैदराबाद, कंदकोट, सखर और खैरपुर में भी एहतजाज। मीरपुर आज़ाद कश्मीर, नकियाल और वादी नीलम में एहतजाजी रैलीज। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की नैब की अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से कहा, मशकूक ट्रांजैक्शंस करप्शन के ज़िम्मे में नहीं आती। जस्टिस फाइज ईसा केस में अदालत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन की तशरीह कर चुकी है। अफसोस है कि आपने सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला भी नहीं पढ़ा। कोयटा में आटे की कीमत में मजीद इजाफा। फाइन आटे का 20 किलो का थैला 50 रुपए इजाफे के बाद 1300 रुपए का हो गया। कराची में चक्की आटे का 10 किलो का थैला 790 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। शहर में नान बाइयों की हड़ताल जारी। रोटी की कीमत में इजाफे का मुतालबा। और जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान 228 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी रोजनामा जंग, दिन न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।